आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर के आए हैं पीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो ग्रुप आपका चल रहा है उसी ग्रुप से संबंधित ये आपका टॉपिक है, जिसमें हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम को लिया है। हमने आपको पहले बाइनरी ऑपरेशन सिखाया, फिर बाइनरी एक्सियम्स क्या होती हैं उनके बारे में बताया, फिर ग्रुप्स में उन एक्सियम का कैसे हम यूज करते हैं वो हमने आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया। अब उसके बाद हम आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। तो देखिए, ये पहली प्रॉब्लम है इसकी। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस, एक्सियम्स और उनका यूज हम किस प्रकार से करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, क्वेश्चन है सो दैट द सेट ऑफ Q of all natural numbers with respect to addition is a group। ठीक है ना। with respect to addition यानी कि एडिशन के रेस्पेक्ट में आपको ग्रुप प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। एडिशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ग्रुप प्रूव करना है। और सेट कौन सा है? रेशनल नंबर का। सेट रेशनल नंबर का आपको दिया गया है। ठीक है। सेट Q ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अगर सेट Q न भी लिखा हो सिंबल, तो ऐसे ही सिंपली कह सकते हैं ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सिंपली हम ऐसे ही बोल सकते हैं ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। इज एन अबेलियन ग्रुप, यहाँ पे अथवा करके अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 5 एक्सियम्स का यूज करते हैं। और वो 5 एक्सियम्स कौन कौन सी हैं? शॉर्ट में हम G1, G2, G3, G4 और G5 के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। यहाँ पर हमने पहले वाले क्वेश्चन में ग्रुप प्रूव करना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जिसमें ग्रुप प्रूव करना होता है उसमें 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई या होल्ड करना होता है हमें, और दूसरे वाले क्वेश्चन में अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हमें 5 एक्सियम्स का यूज करना होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। G1, G2, G3, G4 एंड G5, बस इतना सा डिफरेंस है। तो हम पहले ग्रुप प्रूव करेंगे। ग्रुप प्रूव करने के बाद लास्ट कम्यूटेटिव एक्सियम को प्रूव करके लाएंगे, सेटिस्फाई करके लाएंगे, तो हमारा अबेलियन ग्रुप प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। तो देखिए, पहली एक्सियम आपको इस क्वेश्चन करने के लिए पहली एक्सियम क्या है स्टूडेंट्स? क्लोजर एक्सियम G1। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, क्या था इस एक्सियम में कि हम कोई भी 2 एलिमेंट टेकअप करते हैं दिए गए गिवन सेट के। तो सेट हमारा कौन सा गिवन है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स किसको Q से डिनोट करते हैं। तो ये Q दिया भी है, तो क्या हो जाता है ये A/B सच दैट A, B बिलोंग टू I, B इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें क्या है, A/B की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पर A और B क्या है, I को बिलोंग करते हैं। I मीन सेट ऑफ इंटीजर्स को, और B यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, क्लोजर एक्सियम में हम लेंगे तो क्लोजर एक्सियम में क्या करेंगे कि A और B कोई 2 एलिमेंट्स लेंगे। मतलब यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर है, तो हम इसमें रेशनल नंबर कोई 2 एलिमेंट लेंगे। कोई 2 एलिमेंट ऐसे लेंगे जो रेशनल हैं। तो 2 एलिमेंट्स इन जनरली हम स्टूडेंट्स कंसीडर करेंगे यहाँ पर। वैसे तो 2 एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारे एलिमेंट्स इसमें होते हैं। ये जनरल फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर सेट की है। तो यहाँ पर हम A और B ही मान करके स्टूडेंट्स चलेंगे ज़्यादातर सेट्स में। ठीक है। तो यहाँ पर A और B हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं जो ये मान के चलेंगे कि रेशनल नंबर की फॉर्म में है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हम लेके चलेंगे। लेट A and B be any 2 rational numbers। ठीक है ना। तो फॉर क्या कहती है हमारी क्लोजर एक्सियम कि अगर A और B कोई 2 एलिमेंट हमने लिए हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, A सर्कल B बिलोंग टू G। ये हमारी एक्सियम होती है। अगर कोई 2 एलिमेंट्स हमने लिए A, B बिलोंग टू G,
तो इसका मतलब क्या है, ए सर्किल बी भी जी को बिलोंग करना चाहिए, तो क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर हमने दो रेशनल नंबर्स लिए हैं और दोनों रेशनल नंबर्स के लिए फॉर ए कॉमा बी बिलोंग टू, अब यहाँ स्टूडेंट्स जी नहीं लेंगे, ये तो हमारा नियम होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्यू लेंगे क्योंकि सेट क्यू हमें दिया गया है, समझ गए। यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग टू क्यू implies A प्लस बी बिलोंग टू क्यू। मतलब कौन सा ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एडिशन ऑपरेशन के लिए ए सर्किल बी की जगह, सर्किल की जगह क्या हमने यूज किया है, आपको बताया था अलजेब्रिक सिंबल प्लस का, क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में हमें प्रूव करना है। तो ए कॉमा बी अगर क्यू को बिलोंग कर रहे हैं तो ए प्लस बी एडिशन के रेस्पेक्ट में किसको बिलोंग करना चाहिए, क्यू को, और बिलोंग करेंगे भी, क्यों, इसलिए कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। और सो दैट ए प्लस बी बिलोंग टू क्यू, इसलिए ए प्लस बी क्यू को बिलोंग कर जाएगा। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्यू इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फिर लिख देंगे क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई। अब दूसरी एक्सियम स्टूडेंट्स कौन सी थी, एसोसिएटिव एक्सियम। इसके बाद हम एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई करेंगे, एसोसिएटिव एक्सियम, ठीक है ना, इसको हम G2 कहते हैं, ठीक है ना, ये परमानेंट नाम है। तो एसोसिएटिव एक्सियम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कि ए सर्किल बी सर्किल सी इक्वल्स टू ए सर्किल बी सर्किल सी, ये होती है आपकी एसोसिएटिव एक्सियम। तो हम इस एक्सियम के तहत इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें हमें 3 एलिमेंट्स रेशनल नंबर के सेट से लेने पड़ेंगे, तो हम इसमें भी 3 एलिमेंट्स ए बी सी ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कंसीडर किए लेते हैं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ ए सेट क्यू, ठीक है। तो therefore for every a comma b comma c belong to q implies, एडिशन ऑपरेशन के तहत कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्किल की जगह क्या ऑपरेट करेंगे स्टूडेंट्स, एडिशन, ठीक है ना। तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई कर चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी 3 रेशनल नंबर्स ले लें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ समझाते हैं, जैसे पहले आपकी क्लोजर एक्सियम थी, तो क्लोजर एक्सियम में मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई 2/3 एलिमेंट्स लिया स्टूडेंट्स, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना, और एक हमने 1/3 लिया। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 2 और 1 3/3 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1/1। ए भी P अपॉन क्यू, या आई मीन ए अपॉन बी की फॉर्म में है, तो ये भी ए अपॉन बी की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि ये भी बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स क्यू को। इसका मतलब ये है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज न्यू रिजल्ट्स। हमने आपको बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था कि अगर हमारे पास कोई सेट गिवन है और इस सेट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई 2 एलिमेंट्स लेते हैं, तो जो हमारा उन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करने के बाद न्यू रिजल्ट्स आएगा, और वो अगर न्यू रिजल्ट्स उस गिवन सेट में शामिल है, कंटेंट करता है, या उसमें पाया जाता है, या उसको एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, तो हम कह देते हैं कि क्लोजर एक्सियम मीन्स सेटिस्फाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 एलिमेंट्स उठाए, आप कोई भी 2 एलिमेंट्स उठा लें, अगर उनका आप सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो वो भी रेशनल नंबर होगा, मीन्स उस रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा स्टूडेंट।
तो इसीलिए क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो गई थी। यहाँ पे जनरली हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे हमने एसोसिएटिव एक्सियम को सेटिस्फाई कर दिया। क्यों कर दिया स्टूडेंट? अगर आप यहाँ पे देखें कि लेट कोई भी ले लो जो आपकी इच्छा हो, a इक्वल टू 1/3, b इक्वल टू 2/3, c इक्वल टू 4/3 या 4/4 या 4/5, कुछ भी ले लो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब ये 3 नंबर हमने ले लिए स्टूडेंट्स। अब हम इन तीनों नंबर को चेक करते हैं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड वाला वाला पार्ट क्या था स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड साइड वाला ए सर्किल बी सर्किल सी, ये पार्ट है। लेकिन हम प्लस ऑपरेशन के तहत इसको ऑपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी है? 1/3 रख दो स्टूडेंट्स, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2/3 स्टूडेंट्स, प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4/5 स्टूडेंट्स। ये वैल्यू जाने। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको ऑपरेट करेंगे और इसको ऑपरेट करने के बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम इससे ऑपरेट कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इसको ऑपरेट करेंगे, इसको वैसे ही रख देंगे प्लस, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 स्टूडेंट्स, प्लस 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 स्टूडेंट्स। तो कितना आ गया? ये कितना आ गया? 12 और 10 कितना हो गया स्टूडेंट? 22/15। अब इनका हम फिर अब ये रिजल्ट नया आ गया, ये वही रिजल्ट है, तो दोनों को हम फिर मिला देंगे। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 15 3 5 या 15, 5 1 जा 5 प्लस 15 22। तो कितना आ गया? 22 और 5 27/15। तो एक रिजल्ट स्टूडेंट्स ये आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ देखें, इसके अगर हम राइट हैंड साइड टेकअप करें तो राइट हैंड साइड में क्या था स्टूडेंट? ए सर्कल बी सर्कल सी। तो पहले हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो इसमें हमारी ए की वैल्यू कितनी है? 1/3 प्लस, इसकी जगह प्लस ऑपरेशन लग रहा है 2/3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे सर्किल प्लस कितना है? 4/5 स्टूडेंट। तो पहले हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया? 3। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट? 3/3 और प्लस ये 4/5, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 1/3 2/3 ए और बी की जगह हमने रख लिए, सी की जगह 4/5 रख लिया। तो ये 2 और 1 3/3 हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? 3/3 प्लस 4/5। इनका फिर ये रिजल्ट हमारा न्यू आ गया, ठीक है ना। और ये रिजल्ट हमारा वही है, इनका फिर एलसीएम ले लिया 15। तो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 आ गया यहाँ, ठीक है स्टूडेंट। प्लस 3 3 4 जा 12 आ गया स्टूडेंट। तो ये कितना आ गया? 27/15। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसीलिए हम यहाँ पे मानते हैं ये भी हमारा रेशनल है, ये भी रेशनल है। इसकी जगह हम यही मानते हैं स्टूडेंट्स कि हम कोई भी 3 रेशनल नंबर्स अगर उठा लें और उन 3 रेशनल नंबर्स को हम इस प्रकार से ऑपरेट करें कि उनकी एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाए, साथ में उस सेट को भी बिलोंग कर रहे हो, तो हम कह देते हैं कि ये एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम एग्जाम में लिखते हैं। ये आपको हमने समझाने के लिए बता दिया है कि ये किस तरीके से इक्वल होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एसोसिएटिव एक्सियम भी सेटिस्फाई होगी। और स्टूडेंट ध्यान रखिए कि रेशनल नंबर का सेट हो या इंटीजर का सेट हो तो वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई करती है और हमें लिख भी देती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये एसोसिएटिव एक्सियम मैंने सेटिस्फाई कर दी। अब स्टूडेंट तीसरी एक्सियम आपकी आती है आइडेंटिटी एक्सियम। तो आइडेंटिटी एक्सियम को हम जरा देखे लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए आइडेंटिटी एक्सियम देखते हैं यहाँ पर। आइडेंटिटी एक्सियम देखते हैं सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। आइडेंटिटी एक्सियम G3, ठीक है ना स्टूडेंट। आइडेंटिटी एक्सियम कौन देखते हैं? तो आइडेंटिटी एक्सियम हमने क्या बताया था, एक तो एलिमेंट लेते हैं हम गिवन सेट का स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट ले लेंगे, लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ क्यू। क्यू से मतलब स्टूडेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसका हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। और ई क्या होता है हमारा? आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। ई बी द आइडेंटिटी। तो हमने आपको एक्सियम बताया था इसका स्टूडेंट्स। क्या एक्सियम बताया था हमने आपको? बताइए। ई सर्किल ए, ई सर्किल ए, ये आपका रूल होता है ई सर्कल ए इक्वल्स टू
ए सर्किल ई, ये आपका नियम होता है। इस नियम के तहत हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, चाहे तो आप ये पार्ट यूज कर लो चाहे ये पार्ट यूज कर लो, बात एक ही है। मतलब ए सर्किट ई यूज करें तो भी ए आना चाहिए और ई सर्किट ए यूज करें तो भी ए आना चाहिए। तो हम कोई भी एक पार्ट इस तरफ का यूज कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप जो चाहे वो एक पार्ट यूज कर लीजिएगा। अच्छा, हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेशन दिया गया है, एडिशन ऑपरेशन दिया गया है। तो हम एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इस रूल को फॉलो करेंगे या इस आइडेंटिटी एक्सियम को फॉलो करेंगे। तो क्या होता है आपका, ई सर्किल ए सर्किल की जगह क्या अप्लाई करेंगे, क्या दिया है ऑपरेशन एडिशन। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इंप्लाइज ई प्लस ए इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। जहाँ सर्किल था स्टूडेंट्स, वहाँ उस सर्किल की जगह हमने कौन सा ऑपरेशन यूज किया स्टूडेंट्स, इस सर्किल की जगह पे ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस सर्किल रूल होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कौन सा एडिशन, कौन सा ऑपरेशन यूज करना था, एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसलिए सर्किल की जगह पे हमने प्लस का साइन यूज किया, ठीक है। अगर कहीं मल्टीप्लाई की बात होती स्टूडेंट तो ई इंटू ए हो जाता, ठीक है ना। आगे आएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन की प्रॉब्लम, तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ई प्लस ए इक्वल्स टू ए, इस तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं स्टूडेंट। तो एम्प्लाइज देखिए कैसे करेंगे, ई इक्वल्स टू ए प्लस का ए इधर गया माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। एम्प्लाइज ई इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, जीरो, और ई इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में प्लस ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, और अगर मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन यूज करते हैं स्टूडेंट्स तो वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू कितनी आई है, जीरो आई है। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी एक्सियम हमारी सेटिस्फाई हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और ये क्या है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स जीरो आया है तो जीरो अपॉन वन लिखते हैं, तो ये किसको बिलोंग करेगा, क्यू को बिलोंग करेगा। मतलब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स इस रेशनल नंबर के सेट में है, इस टू बी फाउंड, एग्जिस्ट कर रहा है या पाया जाता है इसमें, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो अपॉन वन दैट इज जीरो। तो जीरो बिलोंग टू किसको कर रहा है, क्यू को। और ये रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि बी की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला अंक या डिजिट जीरो नहीं आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब जीरो अपॉन वन हम लिख सकते हैं इस जीरो को, ठीक है ना। और ये किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, क्यू को। इसको क्यू को बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट, समझ गए, ये एलिमेंट इस सेट में मींस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में एग्जिस्ट है, इसीलिए ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए ई की वैल्यू जीरो आने का मतलब ये है कि जीरो अपॉन वन दैट इज जीरो मीन्स बिलोंग टू क्यू, मीन्स बिलोंग टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। दिस मीन्स दैट this element exists in the given set of rational numbers, so we can say identity axiom satisfies। तो आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पर implies, this implies identity axiom satisfy, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इनवर्स एक्सियम की तरफ। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है स्टूडेंट्स, इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट केस में, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए कैसे यूज करते हैं इसका। तो चलिए अब हम चलेंगे ग्रुप प्रूव करने के लिए। ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी है, क्योंकि तीन आइडेंटिटी हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब चौथी आइडेंटिटी हम सेटिस्फाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट। उस चौथी एक्सियम का नाम, उस फोर्थ एक्सियम का नाम मीन्स G4, या हम उसको कहते हैं इनवर्स एक्सियम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर इनवर्स एक्सियम और ले लेते हैं। तो अगर हमारी इनवर्स एक्सियम भी सेटिस्फाई हो जाती है स्टूडेंट्स, तो वी कैन से दैट द गिवन सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज ए ग्रुप, मतलब प्रूव हो गया, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पे लेते हैं इनवर्स एक्सियम। और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स G4। क्या कहेंगे इसको, G4। इनवर्स एक्सियम को हम यहाँ पे लेते हैं। तो इनवर्स एक्सियम में हमने रूल आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, इनवर्स एक्सियम में क्या रूल बताया था, ए इनवर्स इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। ये रूल हमने स्टूडेंट्स आपको बताया था
ए सर्किल ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स सर्किल ए, और ये क्या होता है, ई के इक्वल होता है। हमने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट, इनमें से कोई आप एक पार्ट यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें एक पार्ट इसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम कोई भी एक पार्ट इसका ले लेंगे, ये आपका आइडेंटिटी का एक्सियम का इनवर्स एक्सियम का रूल होता है स्टूडेंट, ठीक है। आप चाहे ये वाला पार्ट यूज कर लें, ए सर्किल ए इनवर्स इक्वल्स टू ई, या फिर आप इसको यूज कर लें ई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए, कोई भी एक यूज कर लें, एक ही बात है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट रेशनल नंबर्स के सेट का उठाएंगे, ठीक है ना। लेट ए बी द रेशनल नंबर, लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ Q, ठीक है ना, and B the inverse element of it। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ए इनवर्स एलिमेंट थोड़ा और सा लगता है, तो इस ए इनवर्स की जगह हमने इनवर्स एलिमेंट क्या ले लिया स्टूडेंट्स, बी ले लिया। इसको मान करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यू बी की आएगी वो इस ए इनवर्स की ही वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ए इनवर्स लेने में थोड़ा सा और लगता है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने यहाँ पर ए इनवर्स की जगह इनवर्स एलिमेंट बी कंसीडर किया है, ठीक है ना। और इस ए इनवर्स की जगह स्टूडेंट्स हम बी ही लिखेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको बी की वैल्यू फाइंड करने में आसानी सी महसूस होगी। ए इनवर्स लिख दोगे तो आप ए इनवर्स बराबर निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देयरफॉर ए, ठीक है ना, क्या रूल बन जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ए सर्किल बी इक्वल्स टू ई। तो यहाँ सर्किल की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, एडिशन ऑपरेशन के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम प्लस अप्लाई करेंगे, प्लस बी और इक्वल्स टू ई। यहाँ बी क्या है स्टूडेंट्स, बी क्या है, इनवर्स एलिमेंट, जिसको हमने बी मान करके यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम इस बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई और ये माइनस ए, ई माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ई की वैल्यू पहले ही थर्ड पार्ट में इसके निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, ई इक्वल्स टू 0, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, e की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस a, तो एम्प्लाइज स्टूडेंट्स b इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस a। तो ये स्टूडेंट्स मेरा आ गया इनवर्स एलिमेंट। और एडिशन के केस में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस a आ गई। इसका मतलब माइनस a क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट ऑफ a हो गया। देख लीजिए करके, a प्लस माइनस a, तो देखो कितना हो जाएगा, a माइनस a प्लस a माइनस a, दोनों को ऐड कर दिया, देखो ये कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 0, और ये 0 क्या था, हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट थी जो हमें दे रहा है। तो प्लस के रेस्पेक्ट में जब हम करते हैं तो यहाँ इनवर्स एलिमेंट उसका नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और नेगेटिव एलिमेंट मेरा आ गया, तो माइनस a क्या हो गया, इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ a, देयरफॉर माइनस a इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ a। a का इनवर्स कितना हो गया, माइनस a, जो हमारा आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए इनवर्स एक्सियम क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, इंप्लाइज इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई, समझे स्टूडेंट। इसलिए इनवर्स एक्सियम यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से क्या है, thus we can say that all the four axioms means G1, G2, G3 and G4, ये हमारी सारी एक्सियम्स सेटिस्फाई हो गई। इसलिए हम कहेंगे कि द गिवन सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ए ग्रुप, ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, thus G1, G2, G3 और G4, ठीक है ना, सेटिस्फाइड। ये हमारी चारों एक्सियम्स G1, G2, G3, G4 सेटिस्फाइड किसके अंतर्गत हो गई, सेटिस्फाइड बाय
क्यू कॉमा प्लस, क्यू कॉमा प्लस के केस में ये एक्सियम्स हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारी क्या कहलाएगी, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगी क्यू कॉमा प्लस। दिस मींस दैट क्यू हमारा क्या था, सेट ऑफ रेशनल नंबर, प्लस क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमने इनको प्रूव किया है। तो ये हमारी चारों जो एक्सियम्स सेटिस्फाई हुई हैं वो किसके एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के तहत सेटिस्फाई हुई है स्टूडेंट्स, क्यू कॉमा प्लस के तहत सेटिस्फाई हुई है। Hence, the given set is a group with respect to addition। इस प्रकार से हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ग्रुप प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक बात थी, अथवा करके हमने क्वेश्चन लिखा, यहीं पे आपको समझाई दे रहा हूं कि जब भी हमें ग्रुप के बाद अबेलियन ग्रुप प्रूव करना हो तो इसमें स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी और काम में आती है और उस प्रॉपर्टी का नाम है G5, और G5 का मतलब होता है कम्यूटेटिव एक्सियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और प्रूव करना पड़ेगा। जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और प्रूव कर लेंगे तो ये हमारा अबेलियन ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो इतना स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, ठीक है ना, जल्दी नोट करिए भाई जिसका भी रह गया है। उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं कम्यूटेटिव एक्सियम में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हम यहाँ देखिए प्रूव किए लेते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी जब प्रूव हो जाएगी तो हम यहाँ को कह देंगे कि हमारा अबेलियन ग्रुप प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आते हैं, आप इधर नोट कर रहे हैं, मैं इधर से थोड़ा सा लिखता हूँ। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी आपकी कौन सी रहेगी अबेलियन प्रूव करने के लिए, जो आपका पहला वाला पार्ट है ये तो प्रूव हो गया, दूसरे वाले पार्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी और ले रहा हूँ जिस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब ये पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तब हम कहेंगे इसके और वाला जो अथवा वाला पार्ट है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज बाइनरी ऑपरेशन, तब हम कहेंगे कि अबेलियन ग्रुप भी प्रूव हो गया। तो लेट्स स्टार्ट। पांचवी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एक्सियम, कम्यूटेटिव एक्सियम, और इसको हम वैसे शॉर्ट में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, G5। तो ये कम्यूटेटिव एक्सियम है, इस कम्यूटेटिव एक्सियम को और हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तब हम कहेंगे कि हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है वो अबेलियन ग्रुप भी बना रहा है या अबेलियन ग्रुप प्रूव हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए तो कम्यूटेटिव एक्सियम G5 के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इस गिवन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में से हम कोई भी मान लेंगे, दो एलिमेंट जो ले रहे हैं उसको हम मान लेंगे, माना एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, इन दोनों ए और बी के हेल्प से हम इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट ए एंड बी एनी टू एलिमेंट्स such that a comma b belong to Q, ये हमने ले लिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो फॉर एवरी a comma b belong to Q क्या कंडीशन होती है, फॉर एवरी a comma b belong to Q implies क्या होता है रूल आपका कम्यूटेटिव का, a सर्किल b इक्वल्स टू b सर्कल a, ये आपका क्या होता है रूल होता है। तो सर्किल की जगह हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एडिशन ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो इम्प्लाइज a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a, और ये हमेशा सेटिस्फाई होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इंटीजर के केस में, रेशनल नंबर्स के केस में, रियल नंबर्स के केस में आंख बंद करके आप लिख दो कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हमेशा सेटिस्फाई होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज a प्लस b बराबर b प्लस a, ये हमेशा आएगा, ठीक है, आप याद रखिए और ऐसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इस चीज को कि अगर हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिया स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपका ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, a अपॉन b की फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में तो वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, रेशनल नंबर के सेट में होंगे a अपॉन b की फॉर्म में। मान लीजिए स्टूडेंट्स एक हमने 2/3 एलिमेंट्स उठा लिया, एक हमने
5 एलिमेंट उठा लिया, ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, ये दो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं इस प्रकार से, ए सर्किल बी से मतलब क्या है ए प्लस बी, क्योंकि हम प्लस ऑपरेशन यूज कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 7/5। इनका स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 3 से डिवाइड करोगे 15 में 5 टाइम 5 टू जाओ ऊपर मल्टीप्लाई 10, 5 3 जा 15, 3 7 जा 21 स्टूडेंट्स, समझ गए। तो इस प्रकार से और इसको सॉल्व करेंगे तो 21 में 10 ऐड करेंगे तो ये 31/15 और 31 क्या है इंटीजर है, 15 क्या है इंटीजर, इसका मतलब क्या है ये अपॉन बी की फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है ये निश्चित रूप से रेशनल नंबर के सेट में होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है a प्लस बी, ये क्यू को बिलोंग कर रहा है। अब हम देखते हैं b प्लस a को अगर हम देखें राइट हैंड साइड वाला पार्ट स्टूडेंट, ठीक है ना। तो b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7/5 स्टूडेंट, ध्यान देने की जरूरत है थोड़ी सी, a की कितनी है वैल्यू 2/3 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितना हो गया एलसीएम लेंगे तो 15 स्टूडेंट, 5 3 जा 15, 3 7 जा 21 और प्लस यहाँ पर 3 का 15 में 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया स्टूडेंट 31/15। इसका मतलब क्या हो गया a प्लस b की वैल्यू जो आई है वही स्टूडेंट्स b प्लस a की वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि 31/15 ये क्या है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर में एक एलिमेंट है, मतलब उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, उसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये आपस में दोनों कैसे आ गए हमारे इक्वल आ गए। तो अगर ये इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये हमारा क्या है कि ए और बी हमने अगर कोई दो एलिमेंट्स लिए हैं तो स्टूडेंट्स ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होती है सेटिस्फाई हो जाती है। दिस मीन्स दैट कि फिफ्थ प्रॉपर्टी मीन्स G5 या कम्यूटेटिव एक्सियम भी हमारी इस सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए होल्ड कर रही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, दिस इंप्लाइज कम्यूटेटिव एक्सियम, दिस इंप्लाइज कम्यूटेटिव एक्सियम होल्ड इन क्यू। जब हमने आपको रूल्स लिखाए थे तो वहाँ जी सेट लिया था स्टूडेंट, तो वहाँ होल्ड इन जी लिखते थे या सेटिस्फाई इन जी लिखते थे या केवल लिख दो सेटिस्फाई, ठीक है ना। यहाँ सेट ऑफ रेशनल नंबर है तो हम इसी के लिए लिखेंगे कि कम्यूटेटिव एक्सियम होल्ड इन क्यू या सेटिस्फाई इन क्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी इस सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए अंडर द ऑपरेशन एडिशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिख दीजिए आप सिंस G1, G2, G3, G4 एंड G5 आर, या ऐसे लिख दीजिएगा सिंपल भाषा में होल्ड इन क्यू, ठीक है ना स्टूडेंट्स, होल्ड इन क्यू और कॉमा प्लस, मतलब प्लस के रेस्पेक्ट में सेट ऑफ रेशनल नंबर में तो क्यू कॉमा प्लस लिख सकते हैं, होल्ड इन क्यू कॉमा प्लस। तो देयरफॉर द सेट ऑफ रेशनल नंबर is an abelian group, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए स्टूडेंट्स, इज एन abelian ग्रुप। तो इस तरीके से ए सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के लिए abelian ग्रुप भी प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आप जब रूल्स रेगुलेशंस, इसीलिए मैं जब भी कोई आपका चैप्टर स्टार्ट करता हूँ या टॉपिक नया लेके आता हूँ तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हम आपको इसके फंडामेंटल्स को पूरा प्रयास करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आगे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स में आवश्यकता या नीड होगी, उसी को हम बेस मान करके पहले हम आपको सारे फंडामेंटल्स सिखाते हैं वीडियो में पार्ट के माध्यम से, और उसके बाद में फिर हम आपके लिए आज जो इस वीडियो में प्रॉब्लम लेके आए हैं, आई होप, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स थोड़ी सी लेंथी, समझाने में थोड़ी सी क्रिटिकल होती हैं, इसीलिए हम अगली प्रॉब्लम अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए खुश रहें और आराम से अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।